ऑलरेडी मतलब जिनको 10 साल हो चुका है या 5 साल हो चुका है प्रिपरेशन करते करते, या जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, अगर मैं ये जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, अगर आपने इनमें से कोई भी पॉइंट मिस किया हुआ है, या फिर अब आपको अर्ली लाइफ मतलब लेट थोड़ा हो गया हो पर आपको अब लग रहा है कि भाई मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो शायद मेरी लाइफ अब अभी से अलग होती, ठीक है। तो हाय, होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं कोई भी जॉब के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम कुछ टिप्स से बात करेंगे, कुछ टिप्स के बारे में। ये इस वीडियो से आप बोल सकते हैं खाली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ही नहीं, आप अगर स्कूल में स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन एग्जाम्स में भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो पॉइंट्स कौन से हैं जो हमारे सक्सेस होने के लिए, हमारे सक्सेस होने के पीछे हमारी हेल्प करते हैं। और इन पॉइंट्स को अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करें, इवन अगर अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, अगर आप 2024 से इन सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो और इसको सीरियसली फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ सिलेक्शन, यू विल गेट अ सक्सेस इन योर फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और एक कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। एंड स्पेशली जो लोग अभी 12th पास किए हैं वो लोग ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड जो लोग ग्रेजुएट अभी अभी हुए हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा। अदर जो हैं वो धीरे धीरे सीख जाते हैं गलतियों से करते, मतलब ऑब्वियसली मेरे से सीनियर भी होंगे वो लोग, तो सीख जाते हैं अपनी गलतियों से, बट दिन मतलब एक होता है ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, भाई हाँ हमने की है गलती, इंसान है, गलतियां होती हैं, हमने की है अपनी लाइफ में गलतियां, इसीलिए हम उस चीज का रिजल्ट अभी झेल रहे हैं। ओके। एंड कुछ लोग उस गलतियों को सुधार भी लेते हैं, टाइम रहते हैं उन्हें, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, आपको सक्सेस अगर किसी भी फील्ड में चाहिए, XYZ आपका वो कोई भी फील्ड हो, आपको अर्ली स्टार्ट करना है। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, आप अपने स्कूलिंग के टाइम से अपने दिमाग में रखिए कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है अपने ग्रेजुएशन के साथ में। मुझे ऐसा नहीं करना है ग्रेजुएशन की, फिर मैंने पीजी किया, फिर मैं बैठ रहा हूँ, फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद में मेरे दिमाग में आ रहा है अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं लाइक, तो आप कर पाएंगे, जैसे कि अनु कुमारी, उन्होंने भी किया है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं अपने पास में। बट स्टिल अर्ली स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ताकि आपको आपको अगर टाइम से सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो आपके पास में ऑप्शन हो और भी कुछ करने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में ऑप्शन बचता ही नहीं है अपने पास में। सेकेंड वन, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका इवन बोर्ड का ही एग्जाम क्यों नहीं है, मेक अ प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट करो। उसमें चाहे आप 15 दिन बर्बाद करो, 20 दिन बर्बाद करो, 1 महीना बर्बाद करो, बट स्टिल मेक अ प्लान। कोई भी एग्जाम आप 1 साल बाद देने जा रहे हो, 2 महीने बाद देने जा रहे हो, 1 महीने बाद देने जा रहे हो, उसके लिए भी प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कब दिन स्टार्ट हुआ, कब दिन खत्म हो गया, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। ओके। तो कुछ भी आप कर रहे हो, इवन आप अगर कुछ भी, मतलब मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो आई शुड मेक अ प्लान कि भाई इतने से इतने घंटे मुझे ये चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। अदरवाइज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है, देन यू शुड मेक अ प्लान फॉर अ डे, कि उस दिन आपको एक दिन पहले उसको बनाओ कि इस दिन आपको क्या करना है। एंड स्पेशली अगर आप वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसके लिए यही हो सकता है कि एक दिन पहले बैठिए और प्लान बनाइए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है अपने दिन में, ताकि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाओ। ओके। एंड थर्ड वन, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप 10-10 घंटे पढ़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 10 घंटे पढ़ के आउटपुट क्या निकल रहा है, 0। अगर आप 4 घंटे 2 घंटे भी दे रहे हो, आउटपुट अगर आपका 100% या 95% भी आ रहा है ना, तो बहुत ही अमेजिंग है। 10 घंटे पढ़ने की कॉपी लेके, बिना मतलब में कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे जो बड़े भी हो जाते हैं, बट स्टिल मैं आपको दिखाने के लिए भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इतने से इतने घंटे तक पढ़ना ही है, चाहे मेरे दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है,
उसका वो देखते ही नहीं है। एक कैपेसिटी होती है आपके दिमाग की भी कि आपका माइंड भी ना एक टाइम के बाद वर्क करना बंद हो जाता है। ये सबके साथ में अलग अलग होता है। कुछ बच्चे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, कुछ बच्चों के लिए 2 घंटे भी लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अपनी कैपेसिटी को देखिए, आप कितना पढ़ सकते हो, अपने टाइम को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़िए। जब आप पढ़ाई करें उस टाइम पे सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ऐसे टाइम पे पढ़ाई करो। पूरे दिन में कभी ना कभी ऐसा टाइम होता है जहाँ पे जो टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होता है। जिस टाइम पे आप पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत मतलब उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा रहता है। तो उस टाइम को एनालाइज करो। हर इंसान का अलग अलग होता है, तो आप अपने टाइम को एनालाइज करिए अपने अकॉर्डिंगली एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। फोर्थ वन, हम लोग डिफिकल्ट चीज़ों से भागते हैं, इजी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। लाइक मैं अगर किसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वहाँ पे अगर मेरा रीजनिंग या इंग्लिश बहुत अच्छा है तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा उसी सब्जेक्ट को फोकस करूँगी जो मेरा बहुत अच्छा है। जो मेरा अच्छा नहीं है मैं उस पर फोकस नहीं करती, क्योंकि उस पर ये रहता है कि हम यार उस पर फोकस करेंगे तो हमें नींद आने लगती है, बोरिंग लगने लगता है। तो इससे अच्छा यही है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको जो आता है वो तो आता ही है, आपको जो नहीं आता है उस पर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उसको अच्छे से समझना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है। ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी है। फोर्थ वन आपका रिवीजन। रिवाइज आप कुछ भी कर रहे हो उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। ये ह्यूमन नेचर है, आपको कुछ भी आप पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद आज आपने पढ़ा, नेक्स्ट वीक आप उसको भूल चुके होंगे, इवन आप थर्ड फोर्थ डे भी उसको भूल जाएंगे अगर आप उसको रिकॉल नहीं करोगे, फिर से रिवाइज नहीं करोगे। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप रिवीजन करते हैं तो उसको जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो ना, तो आपकी मेमोरी में वो परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाता है, तो वो आपको याद रहता है। जैसे कि मुझे अभी तक अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, मुझे 100 तक स्क्वायर रूट ऐसे ही याद है। मुझसे कोई अगर नींद में ही पूछता है ना, मुझे तुरंत याद हो, मुझे मतलब याद रहता है, मुझे कभी भी आप पूछ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप रिपीटेडली करोगे, कि ये मैंने स्कूल टाइम से मुझे याद थे और अभी तक याद हैं। तो एक जो ट्रिक होती है, ट्रिक क्या, आप अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे एवरीथिंग, आप हर चीज़ को आप याद कर सकते हो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बड़ी बड़ी बुक लेके बैठ गए, अब उसको मल्टीपल टाइम भैया मैं इसको पढ़ूंगा, पढ़ता ही जा रहा हूँ, पढ़ता, ऐसा नहीं है। आप उसको समझिए भी, समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में मान लो बहुत बड़ा ऐसे है या बहुत बड़ा आर्टिकल है, रीड इट एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो एंड हाईलाइटेड पॉइंट को याद रखो। जरूरी नहीं कि पूरा वो पैरा पूरा याद रखना है, पूरी बुक याद रखनी है, नो नीड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि वो पॉइंट्स हाईलाइट करोगे तो वो पॉइंट आपको आंखों के सामने दिखेंगे, और उसी को आप रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, तो वो आपकी मेमोरी में अपने आप फिक्स हो जाएंगे। ओके, करें तो फोकस करना है एक टाइम पे एक जगह। ये गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली जब इतनी सारी वैकेंसीज आ जाती हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम एक ऑप्शन पे फोकस ही नहीं करते। एंड जो टॉपर होते हैं, जो मोस्टली टॉप करते हैं जो लोग, वो आपने देखा वो फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है, वो बहुत क्लियर होते हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में कि मुझे यही चीज़ करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जिस टाइम वो चीज़ करनी है वो वही चीज़ को पाना चाहते हैं, और जब वो चीज़ उनकी हो जाती है देन वो नेक्स्ट अपना जो भी उनका स्टेप होता है लाइफ में उसकी तरफ मूव करता है। फोकस ऑन वन थिंग, एक जगह फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन करो, एंड इसके साथ साथ कुछ भी आपका जो भी गोल है उसको उठा के अपने आंखों के सामने लिख लो या रख लो, ताकि आपको जब भी आप बैठो अपनी स्टडी टेबल पे, या आपको ना मतलब डेली वो चीज़ दिखेगी, आप उस चीज़ को भूलो नहीं कि हाँ मुझे ये करना है, इस पे फोकस रखना है। ओके, एंड द लास्ट वन, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं दूसरों के जो नोट्स हैं उसके पीछे भागते हैं। अगर आपको किसी ने गाइड किया, किसी ने, तो उसके पीछे पड़ जाओगे, भैया मुझे नोट्स दे दो अपने, मेरे को पढ़ना है, मुझे तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है, अपने नोट्स खुद बनाइए। जब आप अपने खुद पढ़ के अपने नोट्स बनाते हो, आधी चीजें आपके दिमाग में उसी टाइम फिक्स हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। इसलिए कुछ भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाओ। कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग में भी पढ़ने के बाद में अगर आपके पास में टाइम है, खुद के नोट्स बनाओ। अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो खुद से। दूसरों की चीजों को करे हुए अगर आप करोगे ना,
तो वो चीज़ें आपको खाली ऊपर ऊपर से रहेगा। अगर आप खुद से बना के अपनी चीज़ों को करोगे, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओगे, तो वो आपके दिमाग में आधा आधा आपका टाइम मतलब काम वहीं पर ही हो जाए, आपके दिमाग में आधी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए, और इनको अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि इस टाइम पे हर एक फील्ड में आपका कंपटीशन इतना हाई है कि जॉब मिलने के चांसेस बहुत लो होते जा रहे हैं, एकदम खत्म होते जा रहे हैं। सारे ही पॉइंट्स मैंने आपको बताए अपने इस वीडियो में। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ऑनेस्टली आप अगर इनसे एग्री करते हैं देन प्लीज़ कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एंड इसके अलावा अगर मतलब कहीं भी कोई भी जैसे स्टार्टिंग है अभी और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स भी रहते हैं, दिक्कत भी आती है, मेरी मेल आईडी हमेशा मेरे जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उस पे डिस्क्रिप्शन में रहती है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपकमिंग जॉब्स के नोटिफिकेशन रहेंगे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड प्लीज प्लीज बी फोकस ऑन योर करियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपके साथ में बहुत ही जल्दी वीडियो भी लेके आऊंगी जहां पे मैं एक कंडीशन आपको रियल कंडीशन बताऊंगी क्या हो रही है आपकी जॉब की इंडिया में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।